जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का, छत्तीसगढ़ कोरबा जिले का यह दर्री है और दर्री क्षेत्र अंतर्गत यह बिजली विभाग का कार्यालय है, जहां पर कई दिनों से, तकरीबन 15 से 20 दिनों से बिजली से प्रभावित हितग्राही लगातार इस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि क्षेत्र में उनके घरों तक बिजली बेहतर तरीके से प्राप्त हो सके, मुहैया कराई जा सके। अब उपभोक्ताओं की जो परेशानी है वह लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पहले तो बिजली कटौती हुआ करती थी, अब जो है बिजली बहुत ही जिसकी वोल्टेज कहना चाहिए वोल्टेज बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से पंखे चल नहीं पाते हैं और लाइटिंग जो बल्ब होते हैं वो बिल्कुल कम रोशनी देते हैं। और भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि तारे जो हैं, बिजली की जो केबल होती है वो बहुत पुरानी हो गई है, जर्जर अवस्था में है, कभी भी वह टूट कर गिर सकती है, उससे भी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्षेत्रवासी जो है, ग्रामवासी बेला कछार के जो हैं वह लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। आज पर्यंत तक उस पर सुधार कार्य नहीं देखा जा रहा है, जिससे हितग्राही बेहद ही परेशान है। आप देख पा रहे हैं दोपहर की गर्मी है और यह नौतप्पा चल रहा है, किस कदर गर्मी जो है विकराल रूप धारण करे हुए है। इसके बावजूद इनके घरों तक बिजली की व्यवस्था बेहतर नहीं है और वह तकलीफ़ को झेलने के बाद यह कार्यालयों के चक्कर काटना इस गर्मी के आलम में वह बेहद ही निराशाजनक है और संबंधित विभाग को चाहिए कि इनके मामले को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित निदान भी करें। आइए जानते हैं क्षेत्रवासियों से क्या समस्या है। हमने इस पर पहले भी कार्य किया हुआ है, हमें भी काफ़ी वादे मिले हैं, लेकिन बिजली विभाग उस पर अमली जमा पहनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए चैनल को, हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है, मैं पूर्व जन्म सदस्य दुंदरो बेला पंचायत का हूँ। जी, समस्या क्या है आपके, किस क्षेत्र से हैं आप सब? हम इस बिजली की समस्या को लेके आए हैं, क्योंकि कहाँ पर समस्या हो रही है? दुंदरो पंचायत के जो ग्राम बेला कछार है, संगम नगर है, जिसमें 40-45 वर्ष हो गए हैं, तार जो है लगा हुआ है, जो पूरी तरह से सड़ चुका है। जैसे प्रकार से बार बार वो तार टूटता है, मान ली 1 दिन 2 दिन के बाद में कहीं अप्रिय घटना मत हो जाए, कई जगह तार जो है झूला हुआ है, ऐसे सीधा खड़ा होकर ऐसे हाथ को ऊपर उठाएंगे हल्का से तो तार को पकड़ लेंगे, इतना मान लो वहाँ पे दुर्घटना हुई थी जिसपे एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। आप ही के क्षेत्र की बात है? हाँ, दुर्घटना बेलाई कछार में था, जो महिला के मौत हुई जी, लोहारपाड़ा के मोहल्ला का। इसे भी क्या समझते हैं? बिजली विभाग की लापरवाही है कि नहीं? बिजली विभाग की लापरवाही, इसको कलेक्टर जनदर्शन में भी हमने निवेदन किया था। यहाँ पे सहायक अभियंता के पास में भी आए हैं। कल के दिन में जो है माननीय योगेश लांबा जी, जो पूर्व महापौर कोरबा से है, उनसे सौजन्य मुलाकात किए हैं, उनको आवेदन दिए हैं जी, प्रार्थना किए हैं। तो योगेश लांबा जी के द्वारा बिजली विभाग के पैक्रा सर से बात वो किए हैं जी। उनको बोला हम समस्या से सब अवगत कराए हैं। अब जान रहे हैं कि हमारे स्कूल मोहल्ले में 6 माह पूर्व। अभी आप सब आए हैं, क्या चीज़ के लिए आए हैं? एक मांग पत्र, वही जो हमारा ये जो हाथ में आप रखे हैं, ये तरह से दर्शकों को दिखा दीजिए। अभी इसकी रिसीविंग मिली है आपकी? हाँ, मैंने शिकायत पत्र दाखिल किए हैं। शिकायत पत्र दाखिल किए हैं, क्योंकि पूर्व में हमारा क्या मांगे हैं शिकायत में? इस शिकायत में है, पूर्व में जो पानी मारा जोन में हमारा जो फीटर था, उनको यथावत पानी जोन में किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जोड़ा है, जो दर्री है, वहाँ स्टाफ भी नहीं रहता है। स्टाफ को फोन करने पर उठाते नहीं हैं जी, हमको बार बार जाना पड़ता है। जब विभाग के जब स्टाफ वहाँ पे जब उठाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, जब उनको बुलाने पर आएंगे नहीं, कार्यालय में नदारत ही रहेंगे, कार्यालय में नदारत रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ सहायक अभियंता सर से बात हम किए हैं, तो बोलता है कि 1-2 फील्ड में रहता है, उन लोगों के पास में अत्यधिक गांव रहता है। तो हमने मांग किया है कि वहाँ पे स्थायी रूप से कर्मचारी वहाँ पे। सवाल अब यह उठता है कि मैन पावर नहीं है, अगर तो मैन पावर बढ़ाए। बिजली विभाग के पास क्या किसी प्रकार की आर्थिक कमी है क्या? बिजली विभाग के पास में ऐसी कोई कमी नहीं है कि वह और मैन पावर नहीं बढ़ा सकते हैं? जब समस्याएं बढ़ती हैं और क्षेत्र बढ़ रहा है, आप लगातार कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मैन पावर की अधिकता भी बढ़ाई जानी चाहिए, मैन पावर की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, और क्या समस्या है, और क्या इसमें आपने मांग किया है? बस सबने मांग किया कि पूरा जर्जर तार जो हुआ है उसका इसमें मांग किया है, पूरा बस्ती का जो है बेला कछार संगम नगर का पूरा तार को चेंज किया जाए जी। अच्छा, जो नंगी तारें बिछी रहती हैं, आजकल तो केबल का जमाना है, केबल लगाई जाती है सुरक्षा के नाते, आपके क्षेत्र में केबलिंग हुई है कि नहीं? केबल जो गया है 3-4 साल से जो कंपनी के द्वारा जिसको ठेका दिया गया था, आज तक वो केबल मतलब रिचार्ज नहीं हुआ है, वैसी को ऐसी पड़े। मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी बोलते हैं कि 70 रिचार्ज से क्या मतलब है आपका?
जो तार वहाँ केबल को लगा दिए हैं, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं किए हैं। हमारा कहना है कि आप जितना वोल्टेज खींच सके बस्ती का उतना बड़ा आप केबल उसमें डालिए, उस केबल को मतलब चालू कीजिए। यानी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है उसमें केबल लगाए हैं अब ना। 3 साल से जो केबल बिछाया गया है, 3 साल 4 साल हो गए, वो चालू नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट माले उसमें हुआ है, जब वो सही ढंग से वो चल नहीं पाता तो क्यों वहाँ देखिए पे किस केबल तरह लगाया से गया? होता है। आप एक पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं और वर्तमान में अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ रहे हैं, और इन्हें भी यह ज्ञात है। बिजली विभाग में कभी काम किए हैं क्या आप? नहीं, मैं तो नहीं किया किसी हूँ। विभाग में काम नहीं किए, लेकिन यह तो जरूर पता है कि शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप शासन जो है, प्रशासन जो है आर्थिक खर्च करके आपके लिए सुविधा मुहैया कराने हेतु कुछ संसाधन की व्यवस्था कर देती है, तो उसे संचालित नहीं किया जाता है। इस तरह से यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। इस पर भी जो है संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि शासन का पैसे का जो है दुरुपयोग वह ना हो, समय पर उनको लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ, अगर ये मांग पत्र ग्रामवासियों के द्वारा अनेकों बार हो गया, अगर मतलब ये 15 सारी चीजें तो हम जान गए हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। पिछली बार भी हम खबरों पे काम किए तो 35-40 लोग आए थे, अभी भी 10-15 की संख्या में हैं। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपके देखिए, वार्ड का प्रथम नागरिक होता है वार्ड पार्षद, ठीक उसी प्रकार पंचायत क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है सरपंच। तो सरपंच को भी यहाँ पर उपस्थित होने की आवश्यकता थी या नहीं थी? उपस्थित होने की आवश्यकता तो न थी, लेकिन उसको जनता सरपंच को यहाँ पर उपस्थित रहने की आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये बताइए। आवश्यकता थी, लेकिन अब क्या है, वो कहीं जगह जाऊंगा कभी ये है माले गांव में जितना भी जो क्षेत्र में है बेलाकाछा संगम नगर को तो पूर्ण रूप से ध्यान देता नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि बार बार यहाँ ग्रामवासी आते हैं, अगर विद्युत विभाग के द्वारा 15 दिवस के भीतर अगर दुरुस्तीकरण नहीं किया गया, अगर वहाँ पे सुधारा नहीं किया, तो बेलाकाछा संगम में दोनों बेला पंचायत के ग्रामीण जनताओं के द्वारा पूर्ण रूप से यहाँ पे विशाल जन आंदोलन करके यहाँ पे धरने में बैठेंगे। जन आंदोलन तो आप उस वक्त कीजिएगा महाशय जब तक आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपके सपोर्ट में खड़े हों। जनप्रतिनिधियों को आपके साथ होना चाहिए। आप पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं, आपके पास वर्तमान जो है जनप्रतिनिधि नदारत है, उनको रहने की आवश्यकता है। आप उसी बात की सैलरी पा रहे हैं। आपको गवर्नमेंट ने जब नियुक्ति दी है, आप पंचायत क्षेत्र में अपने चुनाव को लड़कर अगर आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और यह सभी कुछ न कुछ कामकाजी लोग हैं, तो अपने अपने काम काज को यदि छोड़ कर आते हैं तो क्षेत्र में हम पार्षद को क्यों चयन करते हैं? पार्षद का चयन इसलिए होता है कि यदि हम काम काज में व्यस्त भी रहें तो हमारा कार्य आप महोदय करवा दें और कर दें। ये चीज़ें जानने की आवश्यकता है। आपका कोई भी समस्या हो, आपके क्षेत्र के संबंधित वार्ड का हो, तो वार्ड पार्षद को जरूर आप उस विभाग के जो है कार्यालय में जो है लेकर आए, और उनको आना भी चाहिए। तो सर्वप्रथम सरपंच का यहाँ दायित्व बनता है कि वे भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित हों, और इनके जो समस्या है बिजली की, उससे निदान प्राप्त करने हेतु इन कार्यालय के चक्कर इनके साथ वे भी काटें। ऐसा हमारा मानना है। आप सबको क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है? जितने प्रतिनिधि लोग हैं इसमें सहयोग करें। क्या है कि समस्या तो हम सभी नागरिकों का है, जनता का है, तो इसमें हम लोग का सहयोग करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा और उसका महत्व भी बढ़ेगा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कुलकीत दास वैष्णव है। सर जी, वैष्णव जी उसी वार्ड से हैं, उसी क्षेत्र से हैं, इनका भी यही मानना है। आप क्या समझते हैं, आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए कि नहीं? इससे आपको बल मिलेगा कि नहीं? नहीं, रहना चाहिए, तभी तो गांव के जो अच्छा, इसकी सूचना भी आपको देनी है, तो उनको इसकी जानकारी दिया है आपने? दिए हैं दिए तब हैं। तो वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? पता नहीं, कहीं कुछ काम में होंगे तो। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो महिला सरपंच है ना, महिला सरपंच कितनी बार आपके क्षेत्र में विजिट करती हैं? अब क्या है, कोई भी चीज का जैसे बेलाकाछा में समस्या इतना दिन से बिजली के लड़े, जैसे हमारे ना वार्ड में वो समस्या तो ठीक है, विजिट कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि आपके सरपंच आपके क्षेत्र में गए? जीते कितने साल हो गया? अब लगभग 5 साल तो होने जा रहा है, तो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। कितनी बार आई? आए होंगे 10 होंगे, मतलब आपको जानकारी है कितनी बार सरपंच आपके क्षेत्र में विजिट करते हैं? सरपंच को तो नहीं जान रहा हूँ, उसके पति आते जाते रहते हैं, बस ये मेरे को। सरपंच पति का यह दायित्व तो नहीं है। शासन ने कुछ सोचकर ही महिला सीट आरक्षित की है। महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं को सीट आरक्षित की गई है, ताकि महिला कुछ जाने सीखे और हमारे लिए लड़े। और महिला घर में बैठी रहती हैं। सरपंच
सरपंच महिला घर में बैठी रहती है, सरपंच पति उनके साथ घूमते हैं। यह कहीं ना कहीं उचित है कि अनुचित है? ये अनुचित है सर। जो जिस पद पे है उसको निरीक्षण करना चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने मोहल्ले का, अपने बस्ती का, अपने गांव का। तो जो समस्या उनके नज़र में आएगा वो करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक महिला की तकलीफ एक महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है, महिला खुल के उससे बातें भी करती है, और भी तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ों को शासन ने देखा है जिसकी वजह से ही काफ़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला आरक्षित सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सरपंचों से हमारा निवेदन है कि वे भी क्षेत्र में भ्रमण करें, पुरुषों से ना सही किंतु महिलाओं से अवश्य जाकर घर में घुसकर बात कर सके। सरपंच अगर पति हैं या सरपंच अगर पुरुष हैं तो वे सिर्फ पुरुषों से बाहर ही बात कर सकते हैं, लेकिन एक महिला सरपंच उनके घर के भीतर प्रवेश करके उनकी सुख दुख को बांट सकती है, उनकी सुख दुख को सुन सकती है। शायद यही वजह रही है कि शासन प्रशासन ने महिला सरपंचों की सीटों को आरक्षित किया है। तो उसे फलीभूत करने की आवश्यकता है। तो उन तमाम महिला सरपंचों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और उन तमाम महिलाओं से उनकी सुख दुख, उनकी समस्याओं को जाने और उनको योजनाओं का लाभ उनके घर पहुंच कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिजली विभाग से निवेदन करूंगा। हम मुद्दे पर आते हैं। बिजली विभाग इनकी समस्याओं को जो है संज्ञान में ले और त्वरित निदान कर इनके जो अथाह गर्मी पड़ रही है, और कम से कम पंखा तो चली जाए साहब। मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग एसी में तो नहीं बैठ पाते, किंतु यदि उनके घरों में पंखा होता है वे भी इस तरह की बिजली की लचर व्यवस्था में पंखे भी बढ़िया से हिल नहीं पाते हैं, उसकी भी हवा वह नहीं खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है। क्या गरीब को ठंडी हवा खाने का हक नहीं या अधिकार नहीं? आज अमीरों के घर में अगर इस तरह से बिजली की व्यवस्था अगर लचर होती है तो महज 5 मिनट के भीतर यही अधिकारी उनकी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं, और यह गरीब और मध्यम वर्गीय और ग्रामीण लोग 15 से 20 दिनों हो ही गए, 15 से 20 दिन आराम से हैं और उसके चक्कर काट रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और बिजली विभाग से हमारा खास निवेदन है कि इस तरह से जो है लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कृत्य, मैं गैर जिम्मेदाराना ही इसलिए कहूँगा क्योंकि 15-20 दिन बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। अगर इसके बावजूद उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा सका है, यह अब नेताओं के भी चक्कर काट रहे हैं कि कहीं नेताओं की बातों को सुन लिया जाए, वहाँ भी गए। तो कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था जो है वहाँ पर चरमराई हुई है इनके क्षेत्र में, और बिजली विभाग से हमारा अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित निदान करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।